देखते हुए हम आत्मनिर्भर और सरप्लस बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा एक प्रस्ताव था हमारा जो नेवेली कॉर्पोरेशन है पावर का, उसमें उसके तहत घाटमपुर का जो हमारी 660 मेगावाट की 3 यूनिटें हैं सुपर क्रिटिकल, उनका कार्यान्वयन हो रहा है। उनको लोन लेने के लिए उनके पास जो जमीन है प्रोजेक्ट की, उसको मॉर्गेज करने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें कई बार ये ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी लग जाती है, तो उसकी मुक्ति के लिए, माफ़ी के लिए हम लोग माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष आए थे। माननीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दिया है और उसमें 181 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क 121 करोड़ रुपए और स्टाम्प शुल्क 60 करोड़ रुपया, कुल मिलाकर के 181 करोड़ रुपए की मुक्ति देने का प्रस्ताव भी माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रस्ताव मंजूर हुआ है, वो है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जो हम लोग काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे थे। हमने काफ़ी इस पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, कई राउंड इंडस्ट्री के साथ, जो लोग जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं इसके, उन सभी के साथ हमने इस पे कंसल्टेशन किया और आज हमने इसकी मंजूरी माननीय मंत्रिमंडल ने हमें इसके लिए दिया है। आप सबके संज्ञान में है कि 2022-23 में भारत सरकार ने हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की एक मिशन बनाया और कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने 2030 तक कैसे इसको हम अमल में लाएंगे उसके लिए उन्होंने प्रख्यापित किया। और उसी के और साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 2070 तक हमें नेट जीरो तक जाना है। मतलब कि जो कार्बन फ्यूल है और रिन्यूएबल जो फ्यूल है, जो स्वच्छ फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, उसका दोनों का मिला करके बैलेंस हो जाना चाहिए, कहीं कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कार्बन इमिशन है वो नेट जीरो हो जाना चाहिए। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग पिछले साल सोलर पॉलिसी ले आए, फिर बायो फ्यूल पॉलिसी ले आए और आज हम हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर के आए हैं। आपको जानकारी है कि हाइड्रोजन का उपयोग एक ईंधन के रूप में बहुत बड़े जो हमारे खपत वाले जो कारखाने हैं, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, इन सब में हाइड्रोजन की को एक फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी तक ये जो हाइड्रोजन पैदा करने की जो तकनीक थी, वो ग्रे हाइड्रोजन कहा जाए उसको, कि वही बिजली या वही गैस के सहारे ये ग्रे हाइड्रोजन पैदा किया जाता था। अगर इसी बिजली को लगा करके हमें पैदा करना है तो स्वाभाविक है कि ये बिजली कहीं न कहीं कोयले पे आधारित होकर के आती है, या इवन गैस से भी हम अगर हाइड्रोजन बनाने का काम करते हैं तो वो भी कोई क्लीन फ्यूल नहीं है, ग्रीन फ्यूल नहीं है। तो इस दिशा में ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए एक बहुत बड़ा काम दुनिया में और देश में होना शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम लोग ये नीति लेकर के आए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी 2024 की, जिसमें हमने कहा है कि आने वाले 4 साल 2028 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेंगे। और उसके लिए हमने 5 वर्ष का लक्ष्य, 5 वर्ष की समयावधि रखी है इस नीति की। और इस समयावधि में जो उद्योग इस क्षेत्र में आएंगे उनको लगभग 5,045 करोड़ रुपए की धनराशि सब्सिडी के रूप में या अन्य राहतों के रूप में देने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रावधान करने की हम लोगों को इजाज़त दिया है। जैसा मैंने कहा कि 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष 2028 तक हम लोग इसमें पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। आप देख रहे हैं न्यूज़